और आइए कथा की ओर ध्यान दें। भगवान शंकर उस छोटे से बालक को, छोटे से पक्षी को मारने के लिए अपना त्रिशूल लेकर चल दिए। आज मैं इसको दंड देकर रहूंगा क्योंकि इसने भागवत का अपमान किया है, मेरे कन्हैया का, मेरे गोविंद का अपमान किया है। कथा को पीछे से बैठ करके सुना। कथा को कभी भी पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए। दौड़ते हुए अपने त्रिशूल को लेकर के चले हैं। अब वो छोटा सा पक्षी उड़ता हुआ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काटता हुआ अपनी जान बचाने के लिए व्याकुल होकर बद्री का आश्रम की ओर, बद्री नारायण की ओर चल दिया और घूमता हुआ बद्रीनाथ धाम पहुंच जाता है। वहां पर सम्यप्रास में श्री वेदव्यास जी की कुटिया, उस कुटिया में वेदव्यास जी की पत्नी विठा देवी बैठी हुई थी। विठा देवी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, बुढ़ापा आ गया। व्यास जी कहते हैं कि देवी सब भगवान ठीक कर देगा, कल्याण करेगा, आप कोई चिंता मत करें। ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी कि उन्हें जोर से अजय बोलते हैं जिसको, उबासी आ गई। मुख जैसे ही खोला, आहा, उड़ता हुआ छोटा सा नन्हा सा सुख दौड़ता हुआ मुख से होकर के माता के गर्भ में पहुंच गया। बोली सुखदेव जी महाराज की। भगवान शंकर देखकर, चारों ओर देख करके उनको नहीं मिला, वहां से चले गए। आचार्य सुखदेव जी 12 वर्ष हो गए माता के गर्भ में, 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे। किस कारण से? भगवान शंकर के त्रिशूल के भय से, संसार की माया के भय से, भगवान के भय से माता के गर्भ को। भैया संसार का सबसे बड़ा नर्क कौन सा है? सबसे बड़ा नर्क माता का गर्भ है। संसार के सबसे बड़े नर्क को सुखदेव जी महाराज ने अपना मंदिर बना दिया। भगवान का भजन माता के गर्भ में कर रहे हैं। माता के गर्भ में गायत्री मंत्र का उच्चारण चल रहा है, शब्दों की आवाज बाहर गूंज रही है, गर्भ से बाहर शब्दों की आवाज गूंज रही है। वेद व्यास जी आते हैं, आकर के देखते हैं, लगता है आजकल समय आने पर हमारे यहाँ बड़ा कोई विचित्र छोटा बालक आने वाला है, महान संत होगा कोई। लगता है हमारे पिछले जन्मों के पुण्य उदय हो रहे हैं। समय के साथ साथ 12 वर्ष बीत गए। माता को परसों पीड़ा सताने लगी। माता को दर्द होने लगा तो वेदव्यास जी से कहने लगी, स्वामी बचाइए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वेदव्यास जी कहते हैं कि बेटा आप बाहर आ जाओ, जो भी पुण्य आत्मा है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आप बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को दर्द हो रहा है। लेकिन अंदर से आवाज आती है, नहीं पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर संसार की माया मुझको सताएगी। बोले नहीं बेटा, बोले नहीं, जब तक भगवान स्वयं आकर मुझको ये ना बता दें तब तक मैं नहीं मानता। वेद व्यास जी ने तुरंत भगवान विष्णु को बुलाया। मेरे गोविंद दौड़ते हुए आए और आकर के अपने लाडले सुखदेव को वरदान दिया है
बोले तू बाहर आजा, तेरे को मेरी माया परेशान नहीं करेगी। सुखदेव जी तुरंत 12 साल के बाद जन्म हो जाता है। मानो 5 वर्ष का बालक जन्म लेते ही 5 वर्ष के बालक कैसी अवस्था, और तुरंत नग्न अवस्था में ही इस संसार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, संसार की माया से भयभीत होता हुआ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में जाकर के निराकार प्रभु परमात्मा का भजन किया है। अब यहाँ बात आती है भागवत के प्रचार प्रसार की, भागवत की उत्पत्ति की। नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, बोले हमें बताइए हे ब्राह्मण देवताओं, कि इस भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई। सुखदेव की उत्पत्ति की कथा तो आपने हमें बता दी, बड़ी सुंदर कथा लगी। बोले भागवत की उत्पत्ति मानव के लिए परम धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न श्री सूर्य जी उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। सबसे पहला मनुष्य का ये धर्म है, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कभी सकाम प्रेम नहीं करना चाहिए। भगवान के चरणों में आज कलयुग के भक्त लोग जाते हैं, कलयुग के भक्त जाकर के इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के जाते हैं, मंदिर में घंटा बजाते हैं और 1 रुपया चढ़ा दिया, वो भी खोटा। आजकल छोटे वाला रुपया चढ़ाते हैं लोग ज्यादा, हाँ जौन सा चलता नहीं है। 1 रुपया चढ़ाएंगे और इतनी लंबी चौड़ी मनोकामनाओं की लिस्ट मंदिर में लेकर के जाते हैं और भगवान को पढ़ करके सुना देते हैं। मेरा बेटा की शादी में हो जा, मेरा घर भी बस जा, मेरे यहाँ पे धन दौलत आवे, दहेज में बहुत धन आवे, बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान से प्रेम करो, भगवान से भक्ति करो तो निष्काम होकर के। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन